फरकान के खिलाफ कार्रवाई, विफाकी काबीना ने रेफरेंस की मंजूरी दे दी। सदारती रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। असद उमर कहते हैं रेफरेंस से जमीर बेचकर लोटा बनने का घिनौना कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हराम के पैसे की सियासत में असर रसूख में कमी आएगी। फवाद चौधरी ने कहा मुनहरिफ अरकान 7 रोज में पोजीशन वाजे करें वरना कार्रवाई होगी। तमाम अरकान ताहयात ना अहल हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुनहरिफ अरकान को मुआफ़ी देने की पेशकश, कहा सबसे गलतियां हो जाती हैं, गलती करने वाले MNAs वापस आ जाएं, माफ़ कर दूंगा। मजीद कहा पार्टी का सरबराह बाप की तरह होता है, अवाम का पैसा देकर हुकूमत बचानी है तो बेहतर है चली जाए। कौम बाशऊर है, छांगा मांगा की सियासत के दिन चले गए। मालाखंड में जलसा करने पर वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। ऑपोजिशन की धमकियां काम न आई। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुलाने का फैसला। पहले दिन इंतकाल कर जाने वाले रुकन ख्याल जमान के लिए फातिहा ख्वानी होगी। तहरीक अदम एतमाद पर बहस और वोटिंग का फैसला स्पीकर बाद में करेंगे। असद कैसर ने वजाहत में कहा OIC इजलास के बायस कौमी असम्बली का हॉल 22 और 23 को वजारत खारजा के ज़रिए इस्तेमाल होगा। 14 दिनों में इजलास न बुलाकर इमरान खान और स्पीकर ने आइन तोड़ा है। बिलावल भुट्टो का अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं इमरान खान को पहले दिन से शिकस्त नजर आ रही है। बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद से भाग रहा है। बिलावल ने चैलेंज किया, हिम्मत है तो पार्लियामान में हमारा मुकाबला करें। हुकूमत आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। नून लीग ने स्पीकर को गद्दारी के मुकदमे की धमकी दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता, जो आइन के खिलाफ जाएगा आर्टिकल 6 का सामना करेगा। एहसन इकबाल बोले हुकूमत अपनी नाकामी को देखकर मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। अमर बिल मारूफ का मतलब ये नहीं कि गुर्बत में इजाफा कर दे, आइन की खिलाफ वर्जी करें। लीगी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। एक फोन आया और आप 90 डिग्री के जाविये से लेट गए। वज़ीर दाखिला की ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं OIC इजलास के मुखालिफिन पर 3 बार लानत भेजता हूँ। इजलास में मुदाखलत करने वालों की चीखें आसमान तक जाएंगी। एक बच्चा और सीनियर सिटीजन धमकियां दे रहे हैं। OIC कॉन्फ्रेंस 22 मार्च से शुरू होगी। मेहमानों की आमद जारी। मिस्र का वजीर खारजा और इंडोनेशिया का नायब वजीर खारजा पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान को OIC वज़ीर खारजा और वफूद की आमद का खैर मकदम। कहते हैं पाकिस्तान की आवाम और OIC वफूद की आमद को बाइसे इफ्तिखार समझते हैं। PTI मुनहरिफ अरकान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। कराची में रमेश कुमार के घर का घेराव और फैसलाबाद में रैली निकाली गई। क़यादत शहबाज गिल ने की। मुल्तान में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज। PTI कारकुनों ने गधों पर अरकान की तस्वीर लगाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने लोटे उठा रखे थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच आज होगा। बाबर आजम कहते हैं कज़ाफी स्टेडियम की पिच कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होगा। पैट कमिंस कहते हैं लाहौर की पिच पर घास नहीं, सूरत हाल पहले 2 मैचेस जैसी लग रही है, टीम में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, सीरीज जीतने के लिए पूरे एतमाद हैं। ये है बोल की दुनिया। यहाँ खबर होगी, ऐवानों में गूंजती तकरीरों की, सियासी बयानात पे होंगे चटपटे तबसरे, खेल के मैदानों में होंगे झंडे गाड़ते जाबाज, क्योंकि दुनिया बोल है। और अब हर सुबह होगा नए सफर का आगाज। सियासत की ऊंच नीच, मईशत की परवाज, एंटरटेनमेंट की दुनिया में है किसका चर्चा, सोशल मीडिया पर कौन कर रहा है राज। सब कुछ बोल न्यूज की स्क्रीन पर, क्योंकि दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।